last paragraph of page number 21. In life, every man has twin obligations. Obligations का मीनिंग होता है commitments या moral bindings, ठीक है, जिसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं ड्यूटी या काम। तो इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो लाइफ में, इस जीवन में हर इंसान के पास दो ड्यूटीज़ होते हैं, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। फर्स्ट है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो पहले हम देख रहे हैं कि ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटी है उसके परिवार की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ, माता पिता की तरफ, पत्नी की तरफ और बच्चों की तरफ। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और हम आगे देखते हैं कि ऑब्लिगेशंस किसके तरफ है, लोगों की तरफ है, कम्युनिटी यानी कि समाज की तरफ भी है और देश के प्रति भी है। तो यहाँ पे दो ऑब्लिगेशंस है, एक फैमिली हो गए, परिवार हो गए, वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों के प्रति है, समाज के प्रति है और देश के प्रति। तो यहाँ पे दो ऑब्लिगेशंस दिखाया गया कि एक इंसान के पास जो है दो ड्यूटीज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक इंसान को दो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो उन्हें पूरा करना होता है, एक फैमिली के प्रति और एक देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि किसी भी नॉर्मल, सभ्य और इंसानियत वाले सोसाइटी में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। यानी कि जो ईच मैन यानी कि हर इंसान जो है अपना ऑब्लिगेशंस जो है, अपना जो कर्तव्य है, वो ड्यूटी है, उसको पूरा करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, यानी अपने इच्छा के अनुसार, और अपना जो एबिलिटीज़ है, अपना जो उसका ताकत है, उसके अनुसार इंसान जो है अपना ऑब्लिगेशंस जो है वो फैमिली के प्रति हो या कंट्री के प्रति हो, समाज के प्रति हो, वो सब पूरा करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं ये एक काफ़ी इम्पॉसिबल जैसा चीज़ था कि कोई भी इंसान मेरे जैसा कम्युनिटी में पैदा हुआ हो, मेरे जैसा रंग के साथ पैदा हुआ हो, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, ये इम्पॉसिबल के बराबर था, ना के बराबर था, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, यानी कि ये दोनों ऑब्लिगेशंस को हमारे जैसा समुदाय में, कम्युनिटी में पैदा हुए लोग, जन्म लिए हुए लोग, इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकते थे। फर्दर है, इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर who attempted to live a human being was punished and isolated। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था, ए मैन ऑफ कलर, यानी कलर यानी यहाँ पे बताया जा रहा है वो ब्लैक लोगों को, who attempted to live a human being, यानी कि जो ऐसा कोशिश करते थे कि हम एक इंसानियत वाला लाइफ जिए, एक अच्छे समुदाय में जहाँ पे हमें सब फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। तो ऐसा अगर वो ह्यूमन बीइंग के जैसा अगर वो जीवन व्यतीत करने की सोचता है, उसके साथ क्या होता था, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था। आइसोलेट का मीनिंग होता है केप्ट अपार्ट, ठीक है ना, अलूफ फ्रॉम अदर्स, यानी कि हम उसको दूसरे लोगों से काफ़ी बिल्कुल हम अलग कर दिया जाता था। तो अगर कोई भी इंसान अगर उसको अपना लाइफ अगर उसको जीने का हक है तो उस इंसान को पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। तो inevitably का मतलब होता है certain to happen, ओके, जिसको कहते हैं ना unavoidable, जिसको रोका नहीं जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी ड्यूटी को अगर पूरा करना चाहता था टू हिज पीपल, यानी कि अपनी देश के प्रति, उसको काफ़ी फोर्सफुली जो है उसको फैमिली से अलग कर दिया जाता था। ओके, वॉज रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, रिप्ड का मतलब होता है टेकन अपार्ट, यानी कि रिमूव फ्रॉम, उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम, और अपने घर से भी उसको अलग निकाल दिया जाता था, अलग आइसोलेट कर दिया जाता था। एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको ऐसा
फोर्स किया जाता था कि उसको जो है अपना लाइफ जो है एक अलग अपार्ट, यानी सब अपने फैमिली से, अपने परिवार से और अपने समाज से उसको अलग रहना पड़ता था। तो उसको मजबूर कर दिया जाता था अपने घर से, अपने समाज से और अपने परिवार से बाहर रहने के लिए। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। तो ट्विलाइट का मतलब क्या होता है, जो सन जो है ढल जाता है और रात होने के पहले जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं ट्विलाइट। यानी कि ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। सीक्रेसी का मतलब होता है सॉलिट्यूड, अकेला। तो उसको जो है एक अकेला जीवन जीने पे मजबूर कर दिया जाता था। एंड रिबेलियन, रिबेलियन यानी कि राजद्रोह के जैसे उसको जीना पड़ता था। तो वो लोग मजबूर कर देते थे एक अंधकार भरा जीवन जीने के लिए, अकेला और एक विद्रोह वाला जो लाइफ होता है उसको जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में I did not in the beginning choose टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। यानी कि स्टार्टिंग में जो है मैं अपने लोगों से ऊपर, यानी कि मैंने अपने फैमिली के प्रति जो हमारा ऑब्लिगेशंस था उस चीज़ों को मैंने निभाया, जो अपना जिम्मेदारी है वो निभाया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने ये कोशिश किया, अटेम्प्ट किया कि मैं अपने देश के प्रति, मैं अपने लोगों के प्रति जो मेरा ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटी है, उस चीज़ों को मैं पूरा करूं, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। तो मैंने ये पाया कि मुझे प्रिवेंट किया जा रहा था, यानी कि मुझे रोका जा रहा था जो मेरा ऑब्लिगेशंस है उस चीज़ों को पूरा करने के लिए, या बेटे के तौर पे, या भाई के प्रति, या फादर, या हस्बैंड। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दोनों में से किसी एक ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते थे, या तो फैमिली के प्रति जो हमारा ऑब्लिगेशंस है उस चीज़ को पूरा कर सकते थे, या देश के प्रति जो ऑब्लिगेशंस था उस चीज़ को पूरा कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा सिचुएशन था साउथ अफ्रीका में, दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना था, या तो देश को चुनना था या फिर फैमिली को चूज़ करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्दर है, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। तो फ्री यानी कि आज़ाद। तो जब मैं जन्म हुआ था, जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरे अंदर वो आज़ाद होने का जो भूख था, वो हंगरनेस था, वो उस समय नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं एकदम बिल्कुल आज़ाद जन्म हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता था मैं हर तरीके से फ्री था। तो मैं जब जन्म हुआ था तो जैसा कि मुझे लग रहा था, जो जो चीज़ मुझे चाहिए था मैं उस हर तरीके से आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यानी कि जो मेरी माँ का कुटिया था मैं उसके चारों तरफ जो है दौड़ सकता था, भाग सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मैं उस स्ट्रीम यानी कि मैं नदी में तैर सकता था जो मेरे गांव से होकर के गुजरता था। फ्री टू रोस्ट मिलिस, मैं मिलिस रोस्ट कर सकता था। मिलिस मतलब होता है मक्का, मैं मक्का को पका के खा सकता था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो वो बैल होते हैं मैं उस पर घूम सकता था, उनको लेके मैदान में जा सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो एज लॉन्ग एज, जब तक मैंने ओबे किया, अपने फादर को ओबे किया, और जो कस्टम्स था उसके जो रीति रिवाज थे, वहाँ का जो भी कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब यानी कि वहाँ का जो भी रीति रिवाज जो था मैं उस चीज़ों को फॉलो कर रहा था, उसके साथ साथ जब तक मैं चल रहा था मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एट ऑल। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी कि मुझे किसी के द्वारा कोई ट्रबल नहीं हुआ, या तो इंसान के द्वारा या गॉड के द्वारा, या गॉड के बनाए गए जो लॉज हैं या इंसान के बनाए गए जो लॉज थे, ना तो मैं उनके द्वारा ट्रबल किया गया या ना ही ईश्वर के द्वारा मुझे कोई ट्रबल हुई।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो नेल्सन मंडेला साहब है, जब वो जन्म हुए थे तो उन्हें जन्म के समय ऐसा लग रहा था कि वो हर चीज़ से फ्री हैं, जैसा कि वो जान पा रहे थे। लेकिन ऐसा वो बता रहे हैं कि जब मैं जन्म हुआ था तो मेरे अंदर एक आज़ादी की भूख नहीं थी, और जन्म होने के बाद उन्हें हर चीज़ का फ्रीडम था, गांव में घूमने का, नदी में तैरने का, मिलीस खाने का, बैलों के पीछे राइड करने का। तो ये सब आज़ादी जब वो अपने फादर को ओबे कर रहे थे, तो ये सब आज़ादी को वो कम्प्लीटली एंजॉय कर पा रहे थे। और उस लास्ट में ये बता रहे हैं कि उनको कोई भी ट्रबल नहीं हुआ लॉस ऑफ मैन या गॉड, यानी कि कानूनी तरीके से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, या भगवान से भी उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। So students, that's all for today. In the next video we will see the further part of this chapter. Have a nice day. Thank you.